NCC. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have a very exciting video for you all. As you all know कि Nykaa की पिंक फ्राइडे सेल अभी अभी आई थी एंड इट हैड ग्रेट डिस्काउंट्स ऑन ग्रेट ब्रांड्स. तो मैं इस बार ना थोड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर ट्राइड एनी स्किन केयर ऑन माई स्किन बिकॉज मुझे ऐसा फील होता था कि ये मार्केट की चीज़ें दे वोंट सूट माई स्किन बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है. तो मैं होम रेमेडीज ही करती थी हमेशा से. बट दिस टाइम आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई आउट सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर माई स्किन बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ टाइम से मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है, थोड़ी सी ड्राई हो गई है, विंटर्स भी आ गए हैं. सो आई थॉट वाई नॉट गिव अ शॉट टू ट्रेंडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो आज मेरे पास स्किन केयर ज़्यादा है, बॉडी केयर ज़्यादा है और मेकअप बहुत ही कम है. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मेकअप सबसे कम खरीदा है और स्किन केयर बहुत सारा खरीदा है. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो आई हैव अ huge box with me and it has so many things in it. 3 बॉक्सेस आए थे मेरे, लेकिन मैंने सारे प्रोडक्ट्स को शिफ्ट कर दिया है एक ही सिंगल बॉक्स में बिकॉज हॉल वीडियो बनाने में दिक्कत होती है. और मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको ऑर्डर में नहीं बताऊंगी कि पहले हेयर केयर फिर स्किन केयर फिर बॉडी केयर. मैं सब कुछ मिक्स में ही बताऊंगी, जो हाथ आता जाएगा वो दिखाती जाऊंगी. एंड ये मैंने ना बहुत सोच समझ के रिव्यूज पढ़ के फिर मंगवाई हैं चीज़ें क्योंकि आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई मनी वाइल जस्ट ट्राइंग आउट थिंग्स. तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज डू नॉट forget to subscribe to my channel and press the bell icon for my upcoming videos. Okay, so starting off with the face, no particular order. Okay, I'm starting it very randomly. So सबसे पहले I wanted to try this M Caffeine का Naked and Raw Coffee Face Wash and this is for normal to oily skin. Now I didn't read this. मैंने अच्छे से इसको पढ़ा नहीं था कि ऑयली स्किन के लिए है, बट नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो चलता है. तो मैंने ये मंगा लिया. वैसे मेरा ड्राई स्किन टाइप है, मतलब ड्राई स्किन टाइप तो क्या है, मेरी नॉर्मल ही है. विंटर्स में ड्राई हो जाती है, समर्स में ऑयली तो नहीं होती है बट स्वेटी सी हो जाती है. सो यू कैन से आई हैव अ नॉर्मल स्किन. तो मैंने इसलिए इसे ऑर्डर कर लिया एंड एक बार मैंने ट्राई करके भी देखा था एंड आई प्रिटी लाइक्ड इट. इट लैदर्स रियली वेल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसे अभी मैंने एक ही बार ट्राई किया. इट हैज बीन जस्ट 1 वीक जब मुझे ये सब रिसीव हुआ था, बट आई वॉज इन विजयनगर एंड आई रिसीव्ड इट इन बूंदी. सो दिस इज द रीजन वाई दिस वीडियो इज कमिंग अप लेट. सो प्लीज bear with me. The next thing that I really wanted to try for my hair because सर्दियों में बहुत ही ड्राई हो जाते हैं मेरे बाल, बहुत डल पड़ जाते हैं और हेयर फॉल भी बहुत भर के होता है बिकॉज ऑफ द वूलन वेयर. आई थिंक सबके साथ ये प्रॉब्लम है. 90% ऑफ द गर्ल्स हैव दिस प्रॉब्लम. सो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुना था एंड दिस इज गार्नियर फ्रूक्टिस नरिशिंग बनाना हेयर फूड. इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लाइक यू गेट पपाया ऑल्सो, देन एलोवेरा जेल ऑल्सो. आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई द पपाया वन बट देन इसके रिव्यू सबसे ज़्यादा थे और सबसे अच्छे थे. तो मैंने ये वाला आज अपने बालों में लगाया हुआ है एंड आई एम फीलिंग अ डिफरेंस. मतलब डीटैंगल बहुत आराम से हो गए बाल एंड दे लुक रियली नाइस. सो अभी फर्स्ट यूज़ के लिए तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी अगर मुझे कोई डिफरेंस लगा या फिर मुझे प्रोडक्ट पसंद आया ना इनमें से कोई भी, तो मैं डेफिनेटली रिव्यू करूँगी अपनी वीडियो में. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो द नेक्स्ट thing I got is for my husband and that is Biotic का morning nectar moisturizer. Now I don't use Biotic के products. Okay, जब से मैंने इसकी एक सनस्क्रीन यूज़ की थी सैंडलवुड वाली, that caused a lot of bumps on my skin. तो उसके बाद से मैंने Biotic ब्रांड ही यूज़ करना बंद कर दिया, but he uses it. तो उनके लिए मैंने ये मंगाया था. But I will also try this. ओके, बट विंटर्स में क्या होता है, मुझे ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो इसलिए मैं ना सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग चीज़ें ही यूज़ करना पसंद करती हूँ. सो द नेक्स्ट थिंग इज शार जेल. आई ऑर्डर दिस निविया का शार जेल. दिस इज इन द वेरिएंट वाटर लिली एंड ठीक ही है, मतलब नॉर्मल शार जेल जैसा लगा मुझे. टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा खास भी नहीं लगा. मे बी मैंने अभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, एक आध बार ही ट्राई किया है मैंने. वीडियो बनाने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ. सो अभी मैं इस पर कोई भी अपना वर्डिक्ट नहीं दूंगी. आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट इज़. I always restock upon this product. This is Mamaearth का Upton face wash. Now I really like this product. मैं for the longest time I stopped using face washes because they didn't suit my skin that well. तो मैं अपने फेस पे लिटरली कुछ भी नहीं लगाती थी और लगाती भी थी तो कभी कभी बहुत ही रेयर
मैं सोप लगा लिया करती थी। मैंने ये वाला ट्राई किया उपटन वाला एंड इट सूट्स मी रियली वेल, टच वुड। एंड ये मैं तब यूज करती हूँ मेनली जब मुझे मेकअप उतारना होता है, क्योंकि इसमें स्क्रब पार्टिकल्स होते हैं। तो ये फेस वॉश की तरह भी काम करता है और फेस स्क्रब की तरह भी काम करता है। तो जैसे आपको फेस अच्छे से, अब सारा मेकअप रेजिड्यू आपको निकालना है अंदर से, तो यू कैन यूज दिस फेस वॉश। तो ये आपका स्क्रब का काम भी। So moving on to the next product which I swear by and I cannot live without this product. This is Garnier का micellar water। इस बार मैंने, क्योंकि सेल थी ना, तो मैंने 400 ml का डायरेक्ट मंगा लिया है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें ये भी लिखा हुआ है 400 ml इज इक्वल टू 200 यूजेस, मतलब आप इसको 200 बार यूज कर सकते हो, उसके बाद ही खत्म होगा। एंड आई यूज दिस ऑन ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस, बिकॉज थोड़ा बहुत तो मेकअप करके मैं वीडियो शूट करती ही हूँ। एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट आई ट्रस्ट। मतलब और भी मैंने यूज करने स्टार्ट किए हैं, मैंने मिनीसो का भी ट्राई किया एंड आई रियली लाइक दैट वन। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं हमेशा रीस्टॉक करके रखती हूँ। अभी मेरा छोटा वाला खत्म हो गया है, सो फाइनली आई रीस्टॉक अपॉन दिस। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्रेसेमे। मैंने एक दो बार इसका पाउच यूज करके देखा था एंड आई रियली लव्ड द रिजल्ट्स। मुझे ये शैम्पू इतना ज्यादा पसंद आया है, बहुत ज्यादा। आपको ये शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर की भी नीड नहीं है, मतलब इतना सॉफ्ट कर देता है बालों को। तो इस बार मैंने ये बॉटल ही मंगवा ली। दिस इज कैरेटन स्मूथ वाला वेरिएंट एंड आई रियली लाइक दिस शैम्पू। सो यू गॉट ट्राई दिस इफ यू हैव फ्रिजी हेयर, तो ये बेस्ट है। Next thing that I really wanted to get my hands on since a really long time is Nykaa Skin Potion Glow Boosting Facial Oil। एंड इसकी पैकेजिंग ना मैंने पूरी खोल ली है। मतलब इसकी पैकेजिंग ऐसी नहीं आती है, एक बॉटल आती है इसके ऊपर और ये ड्रॉपर जो है वो अलग से आता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ये मैं मोस्टली यूज करती हूँ नाइट टाइम में एंड ऑल्सो अंडर माई मेकअप। सो अभी मैंने इसको इतना यूज नहीं करा है, सारे प्रोडक्ट्स नए हैं, तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, बट डेफिनेटली आई विल लेट यू नो द रिजल्ट्स। Sale is literally the best time to shop everything that you want to try and also everything that you want to restock. So इस बार तो I went all out and I really shopped a lot. So the next thing that I got is, now I really wanted to try Plum के products because मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी प्लम के प्रोडक्ट्स की तरफ एंड देयर पैकेजिंग इज सो क्यूट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज, इनकी बॉडी लविंग रेंज मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देती थी, बट दिस टाइम आई लिटरली सर्च होल यूट्यूब ऑन स्किन केयर एंड बॉडी केयर एंड देन दैट इज व्हेन आई ऑर्डर दीज प्रोडक्ट्स। सो दिस इज बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट एंड दिस इज इन द वेरिएंट ऑर्किड यू नॉट। ये सब मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी, उसके बाद मैंने ये सब मंगाया है। और इसमें और बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। एक और इसका बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट है विच इज़ कॉल्ड हवाईयन रूम्बा एंड उसका भी कहते हैं कि जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है। सो ये ऐसा दिखता है। मतलब डीओ से ज़्यादा, परफ्यूम से ज़्यादा ना आई वुड प्रेफर यूजिंग बॉडी मिस्ट्स। दे आर माइल्ड एंड दे आर गुड। लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा नहीं होते हैं बट स्टिल आई लव द स्मेल। Next thing that I got is this. Now my husband has been Nimesh has been using this since a really long time and I didn't know about it. तो मैंने उनका एक बार यूज करके देखा था एंड मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। एंड इसके कहीं पे भी मैंने एक भी जगह नेगेटिव रिव्यू नहीं देखा है। और मेरे जैसा इंसान जिसको फेस वॉशेस पे भरोसा ही नहीं होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज दिस इज अ जेंटल सेटाफिल क्लेंजर। दिस इज फॉर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन, सो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर मी। व्हाट आई डू इज, मैं एक आपको पोस्ट मेकअप अपना स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि पहले मैं ये यूज करती हूँ, फिर मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। तो ये अच्छे से मेरे मेकअप को एक ही बार में मेल्ट करके निकाल देता है एंड इट इज सो जेंटल ऑन योर स्किन। इट हैज नो फ्रेग्रेंस। सो किसी की भी अगर सेंसिटिव स्किन है ना, यू गोटा ट्राई दिस। बहुत अफोर्डेबल भी है ये प्रोडक्ट। सो आई रियली लव दिस वन। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई is this is Plum का body loving body oil in the shade vanilla vibes. Now this had the most rating because vanilla vibes वाला वेरिएंट की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी बताते हैं सब। तो ये मैंने परचेज किया ये वाला। और मुझे विंटर्स में एक्चुअली में ऑयल यूज करना ही अच्छा लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है स्पेशली ऑन माई आर्म्स। तो आई थिंक आई एम गोना यूज इट रेगुलरली एंड ये कैसा है आई विल लेट यू नो। So the next thing that I really wanted for my dry skin is this. Again, Nimesh has been using it since a really long time। मुझे नहीं पता था, फिर मैंने यूज करके देखा तो मुझे काफी सही लगा। वैसे मैंने उनका भी एक दो बार यूज करा है
उनका यूज़ करने से पहले ही मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। दिस इज़ लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड। हाइलोरॉनिक एसिड इज़ रियली गुड फॉर ड्राई स्किन, इट हाइड्रेट्स योर स्किन। बट इसका भी ना एक लगाने का तरीका होता है, अगर आप गलत तरीके से इसे लगाओगे तो वो इनफैक्ट डिहाइड्रेट कर देगा आपकी स्किन को। सो बहुत सी चीज़ें होती है, बट आई रियली रियली लव दिस। और मैंने सारी चीज़ें ना इस बार बड़ी बड़ी मंगवाई है, बड़ी पैकेजिंग की, बिकॉज छोटी चीज़ें बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, फिर आपको रीस्टॉक करने की टेंशन रहती है। सेल में कभी भी आप खरीद रहे हो तो आप एक साथ बड़ा बॉटल ही खरीदो, बिकॉज बड़े बॉटल्स बहुत महंगे आते हैं। दिस ऑलरेडी कॉस्टेड मी अ लॉट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ इट, बट ये वैसे MRP पे आपको 700-800 का कुछ पड़ता है, बट इन द सेल आई थिंक आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज, सो दैट्स अ गुड डील। Okay, so the next thing that I got is Cetaphil moisturizing cream. जब मेरी शादी थी, मतलब अभी नवंबर में ही, तो सगाई वाले दिन भी और शादी वाले दिन दोनों दिन मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया था उसके अंदर मेरे ये लगाया था उन्होंने फेस पे, बिकॉज आई टोल्ड हर दैट आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड मेरी मतलब मेकअप से और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो दिस इज़ वॉट शी यूज ऑन माई स्किन एंड आई रियली लव्ड इट, बिकॉज मेरा फेस पूरे टाइम मॉइस्चराइज था, मुझे फील भी नहीं हो रहा था दैट आई एम हैविंग मेकअप ऑन माई फेस। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर शी सेड दैट बिकॉज ऑफ दिस क्रीम ना इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब अगर आप अंदर ये वाली क्रीम या ऐसे कोई हाइड्रेटिंग क्रीम लगाते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। एंड इसमें क्लेम भी किया हुआ है हाइड्रेट्स फॉर 48 आवर्स एंड हेल्प्स रिस्टोर द स्किन मॉइस्चर बैरियर। एंड ये आई थिंक मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स यूज़ करते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी यूज़ करती हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड मैंने बहुत सुना है इस क्रीम के बारे में। अगेन इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस एंड आई रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट, तो मैंने अगेन बड़ा वाला मंगा लिया। So the next product that I got again from Plum is rice water and niacinamide serum. 10% niacinamide है इसमें एंड इसे मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट स्टार्ट किया ही है, कल पहली बार मैंने यूज़ किया था एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना यूज़ इट ओनली ट्वाइस अ वीक, क्योंकि अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट ही करी है ना, तो बहुत ग्रेजुअली आपको स्टार्ट करना होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंसिस्टेंसी, आई विल शो यू। इट हैज़ दिस मिल्की कंसिस्टेंसी सी, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, इट्स नॉन स्टिकी एंड आई रियली लव इट व्हेन आई अप्लाई इट ऑन माई स्किन। प्लम की मैंने काफ़ी चीज़ें इस बार मंगवाई है, सो अगेन दिस इज बॉडी लविंग वाला ही रेंज मैंने मंगाया है इसमें। दिस इज अ बॉडी बटर which I really need in this season, so I'm gonna start using it from January because January will be the coldest month and उस टाइम पे मेरी स्किन सबसे ज़्यादा ड्राई होती है। and this is how it looks, it smells delicious and बहुत बड़ा टब है ये, तो आराम से आपका आई थिंक 2 to 3 months चल जाना चाहिए अगर आप अच्छे से भी यूज़ करते हो तो पूरी बॉडी पे। so this is how it looks and it exactly smells like vanilla ice cream। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगैन फ्रॉम बॉडी लविंग, वनीला वाइब्स का ही फ्लेवर लिया है मैंने। दिस इज शुगर बॉडी स्क्रब, सो इट हैज शुगर पार्टिकल्स इन इट एंड इट इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड इट इज वेरी सटल ऑन योर स्किन, मतलब बहुत हार्ड स्क्रब नहीं है विच आई एब्सोल्युटली हेट। तो ये मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देख के मंगवाया, अभी तक मैंने देखो सील पैक्ड है, मैंने खोला भी नहीं है। शुगर पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन पे जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, दिस इज वॉट आई सॉ ऑन द इंटरनेट, सो I'm gonna use it and then review it. Next thing that I got is Aqualogica का sunscreen. This is Hydrate Plus Dewy sunscreen. इसके भी I think 3-4 variants आते हैं. This one is Hydrate Plus Dewy sunscreen and it has coconut water and hyaluronic acid again. And it has SPF 50. ये कोई white cast भी नहीं देती है. And it leaves a dewy finish to your skin. So this is what I exactly needed for my dry skin. आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग, आज लाइटिंग सही नहीं है क्योंकि मेरी रिंग लाइट अभी तक आई नहीं है यहाँ पे, आज ही आने वाली है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यूल गेट अ बेटर पिक्चर क्वालिटी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगैन फ्रॉम नाइका एंड दिस इज बेसिल एसेंशियल ऑयल। बेसिकली आई एम गोना यूज इट फॉर माई हेयर बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और मुझे मेनली ये बालों के लिए चाहिए था। इट ऑल्सो वर्क्स ग्रेट ऑन योर स्किन, बट मैं इसे बालों के लिए यूज़ करने वाली हूँ एंड अभी मैंने खोला नहीं, सील पैक्ड है, खोलने में टाइम लगेगा, so इसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगी हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन फ्रॉम प्लम, दिस इज देयर कैंडी मेल्ट्स वीगन लिप बाम। बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आते हैं, एक्चुअली मैंने ये
मुझे जो मंगाना था वो दूसरा वेरिएंट था, वो ज़्यादा नरिशिंग है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, प्लम की पूरी लिस्ट में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा नरिशिंग वेरिएंट कौन सा है. बट स्टिल आई विल ट्राई दिस एंड आई लेट यू नो कि कैसा है ये फॉर विंटर. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस मार्स का मस्कारा, फाइनली मेकअप. I really wanted to try out this mascara, so I got this. अभी मुझे नहीं पता ये कैसा है, but I will try to use it in one of my makeup videos and I'll let you know. ये Maybelline की जो lipstick है, this is Maybelline Super Stay Matte Ink Lipstick. This is in the shade Amazonian and I really wanted this shade from a really long time. लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मतलब if you search now, अभी नायका पे अगर आप सर्च करते हो तो it retails for I think 700 समथिंग एंड आई गॉट इट फॉर जस्ट 420 रुपीज़. सो बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे इस पर मिला एंड आई रियली लव द शेड. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. एग्जैक्टली वॉट आई लाइक ऑन माई लिप्स. लाइक वार्म ब्राउन शेड्स मुझे पसंद आते हैं, मैं कूल टोन के शेड्स बहुत ही रेयर लगाती हूँ. सो आई रियली लव दिस. देन अगेन अ लिपस्टिक फ्रॉम Maybelline. आई रियली वांटेड दिस. मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी और ये मैंने सेल में परचेज की हैं. एंड दिस इज Maybelline की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड मेड इजी. अगेन ब्रिक ब्राउन कलर जो होता है ये वो कलर है और ये मैंने खोला भी नहीं है इसे. Exactly a brick brown shade. The last one is again a lipstick and this time this is from K Beauty. Finally I tried this. ये shade बहुत ही ज़्यादा popular है. This is in the shade VRs and this is how the crayon looks like. It is very tiny. मतलब मुझे ऐसा feel होता है कि यार इतना महंगा crayon है और इतू सा crayon है बिल्कुल. मतलब see the size of it, like इतना सा है ये बिल्कुल. So ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि बहुत ही छोटू सा size है. But the one thing that I really like about it, it is retractable. So you don't have to sharpen it every now and then. And this is how the shade looks like. A peachy brown shade which I absolutely love. And ऐसे shades ना मैं everyday basis पे use करना पसंद करती हूँ, but ये इतना छोटू सा है. Let's see. But this is definitely gonna be my favorite shade और ये आप अपनी eyes पे भी use कर सकते हो. सबसे best बात ये है because ये बहुत ही creamy है. The last thing in makeup, I got this छोटू सा Nykaa Skin Genius foundation because I was not sure about the shade. तो मैंने सोचा पहले छोटा वाला ट्राई करके देख लेते हैं शेड. मुझे ऐसे फाउंडेशन ही पसंद है बिकॉज ये डूई फाउंडेशन है. ये अभी सील पैक्ड है तो अभी देखती हूँ मैं शेड इसका मैच करता है या नहीं मुझसे. अगर मुझे मैच कर गया ना तो आई विल डेफिनेटली ऑर्डर अ बिगर वन. सो जो चीज़ें फाइनली मुझे फ्री में मिली हैं वो है ये है जानवी का पाउच. ऑफ कोर्स ये सेल में सबको मिलता है फ्री में. तो ये जानवी का ऑटोग्राफ्ड पाउच है नायका का मेकअप का. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फॉर फ्री इज दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड दिस इज जस्ट 25 ml बट दिस इज वेरी क्यूट. देन सबसे बेस्ट चीज़, जो दो बेस्ट चीज़ें हैं जो मुझे फ्री में मिली है इस सेल में, तीन चीज़ें एक्चुअली. पहली तो है ये प्लम की ई ल्यूमिनेंस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस इज लिटरली फ्री फॉर मी लाइक एंड आई रियली लव्ड द क्रीम. मैंने यूज़ करके देखा है इसे. आई लव्ड द कंसिस्टेंसी एंड बहुत मॉइस्चराइजिंग है. मतलब आई कैन डेफिनेटली यूज इट इन विंटर्स. I loved the packaging. This is how it looks. बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत हाइड्रेटिंग है लिटरली एंड स्मेल सो गुड. बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल है. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे फ्री में मिली है ट्राई करने के लिए. एंड अगर मुझे ये पसंद आया ना तो आई कीप रिपर्चेसिंग इट. इस नायका का शार जेल और ये इतना बड़ा आएगा. आई हैड नो आइडिया कि इतना बड़ा आएगा. आई लव दिस प्रोडक्ट. मतलब मैंने अभी यूज़ नहीं किया है बट आई एम सो हैप्पी टू गेट इट फॉर फ्री. और मेरी फेवरेट चीज़ जो मुझे फ्री में मिली है, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, वो है ये प्लम का काजल. दिस इज लिटरली जेट ब्लैक.
this is all that I purchased from Nykaa. It was a huge haul. I literally splurged on this sale, and I'm really happy that I bought all this. मैं ये सब try करूँगी, and definitely मुझे अगर results मिलेंगे तो I'll share my results with you so that you guys can go and try out these products. See you next time. Please share, subscribe and press the bell icon.